गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सोमनाथ है। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आज सबसे पहले हम समझेंगे अल्फा पार्टिकल क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल के बारे में जानेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल मैं यहाँ पे हीलियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। मास नंबर मीन्स हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर किसी एटम के पास जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स दैट हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे हम हीलियम का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सबसे पहले ये हीलियम का स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम है। बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और फिर 2 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के बाहर एक सेल है जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। जब रेडिएशन को पास किया जाता है, फोटॉन को पास किया जाता है, तो फोटॉन एक एनर्जी है जिसकी वैल्यू होता है एच न्यू, जिसकी वैल्यू होती है एच न्यू। जैसे फोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होते हैं, सेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। फिर यहां पर भी जब फोटॉन को डाला जाएगा, फोटॉन रेडिएशन में, सूर्य के सनलाइट में एक रेडिएशन होता है, इसे फोटॉन कहते हैं। फोटॉन को जैसे डाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से भी रिलीज हो रहा है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो यानी दोनों हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तब तो क्या बनता है, हीलियम के ऊपर +2 चार्ज आता है। हीलियम के ऊपर क्या आता है, +2 चार्ज आता है। और हीलियम के पास क्या है, न्यूक्लियस में, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकालने के बाद हीलियम के न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन बचता है और 2 प्रोटॉन बचता है। उसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम या Chi+2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या सीधा अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हैं, या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है या Chi+2। यानी हीलियम जो होता है, जो अल्फा पार्टिकल होता है वह हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच जाता है। उसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। राउट डाउन योर कॉपी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो हमारा आज का टॉपिक है। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी पर चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था उसको जानने से पहले, न्यूट्रॉन के जो डिस्कवरर थे, खोज करने वाले थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक ने बेरिलियम एंड बोरान के थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल का बमबारी कराया। ठीक है, बमबारी कराने के बाद कुछ ऐसे रेज निकले जो बिल्कुल न्यूट्रल थे, और वह रे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में वह डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, यानी वो न्यूट्रल रे थे। मीन्स दैट उस रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। उस रे के ऊपर न ही पॉजिटिव चार्ज था न ही नेगेटिव चार्ज था। वह बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रे था और उसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। मैं इसकी थ्योरी को यहां पे लिख दे रहा हूं। जेम्स चैडविक bombarded alpha particle on the thin sheet of
beryllium and boron on the thin sheet of beryllium or boron in the case some neutral ray observed, some neutral ray observed that known as neutron मीन्स दैट कहने का मतलब ये हुआ कि जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कहां पे कराया? ऑन द थिन शीट ऑफ बेरिलियम एंड बोरान, यानी बेरिलियम एंड बोरान के पतले शीट पर जब जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो वहां पे कुछ न्यूट्रल रेज निकले, ऐसा रे निकले जिसके पास न ही प्लस चार्ज था न ही माइनस चार्ज था। इलेक्ट्रॉन पे हम देखे थे क्या था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैथोड रे से हुआ था और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज था, और प्रोटॉन का डिस्कवरी एनोड रे से हुआ था और प्रोटॉन पे क्या था? प्लस चार्ज था। लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन है, यह न्यूट्रल रे से इसका डिस्कवरी हुआ है, और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर न ही प्लस चार्ज होता है न ही माइनस चार्ज होता है, इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल रे होता है, एकदम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज नहीं होता है। उसी न्यूट्रल रे को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। उस न्यूट्रल रे को न्यूट्रॉन बोला गया। अब इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास बोरान है। जब बोरान के ऊपर हीलियम से निकले अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया तो हमारे पास क्या बना? नाइट्रोजन फॉर्म्ड हुआ, नाइट्रोजन 13, और साथ में नाइट्रोजन 13 के साथ न्यूट्रल पार्टिकल निकले, न्यूट्रल रे निकले, जिसको क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। दैट इज न्यूट्रॉन, यह न्यूट्रॉन है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हीलियम से निकले अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट बेरिलियम के थिन शीट पे किया गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? न्यूट्रॉन निकला। न्यूट्रॉन यहाँ से क्या हुआ? न्यूट्रॉन निकला, न्यूट्रल पार्टिकल निकला, न्यूट्रल रेज निकला, और इसके साथ साथ कार्बन 12 निकला। तो यही हमारे पास न्यूट्रॉन है। हीलियम से निकले अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट बेरिलियम के शीट पे करते हैं तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है। जब हीलियम से निकले अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट बेरिलियम और बोरान के शीट पे करते हैं तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन को 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन। तो हमारे पास न्यूट्रॉन का डिस्कवरी है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में हमारे पास कंटेंट है। प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी, फास्ट। सबका हो गया? ओके। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की विशेषताएं क्या होता है, न्यूट्रॉन के पास क्या कैरेक्टर होता है, क्या विशेषता होता है। पहला जो न्यूट्रॉन का कैरेक्टर है, न्यूट्रॉन मेड अप बाय न्यूट्रल पार्टिकल, यानी जो न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है वह है न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय 0n1, यानी हम न्यूट्रॉन को 0n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन के पास मास होता है, उसके पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। थर्ड जो कैरेक्टर है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी जो न्यूट्रॉन का मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास से और प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है।
मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वह मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। इसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टीज है, चौथा प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन को हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, नो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन चार्जलेस क्वांटिटी है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रॉन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यानी जो जिंक सल्फाइड होता है यह एक फोटो फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है और इसके ऊपर न्यूट्रॉन जब कोलिजन करता है, जाकर टकराता है कि तो किसी भी टाइप का ब्राइटनेस नहीं निकलता है, किसी भी टाइप का ब्राइटनेस प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, यानी न्यूट्रॉन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं करता है। बाकी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो सो राइट डाउन योर कॉपी। चपका हो गया, ओके। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है, हम पढ़ेंगे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, और इस मॉडल का एक और नाम है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका एक और नाम है प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, यानी एटम के बारे में थॉम्सन ने अपना मॉडल दिया, एटम के बारे में अपना कुछ पोस्टुलेट्स दिया, अपनी विचारधाराएं दिया। सो उसी को हम कहते हैं थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। थॉम्सन ने एटम के बारे में क्या बातें कहा, उसी के बारे में हम देखते हैं। सो थॉम्सन जो थे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ये एटम के बारे में बताए कि जैसे एटम का कंपेयर ये तरबूज से किए। यह बोले कि जैसे तरबूज गोल होता है, जैसे तरबूज हमारा गोल होता है, वैसे क्या होता है, एटम भी गोल होता है। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटरमेलन। स्ट्रक्चर ऑफ वाटरमेलन, यानी जैसे तरबूज गोल होता है वैसे एटम भी गोल होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे तरबूज गोल होता है वैसे एटम भी गोल होता है। पहली बात बताए कि जैसे तरबूज गोल होता है वैसे एटम भी गोल होता है। और दूसरी बात थॉम्सन ने बताया कि जैसे तरबूज के अंदर क्या होता है, पूरा रेड वाला पार्ट तरबूज के अंदर क्या होता है, भरा होता है। तरबूज के अंदर पूरा रेड वाला पार्ट भरा होता है। तरबूज के अंदर पूरा रेड वाला पार्ट क्या होता है, एकदम तरबूज में भरा होता है। चारों तरफ क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रेड वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट है, ठीक है। रेड पार्ट यानी तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वैसे एटम के अंदर भी प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, एटम के अंदर प्रोटॉन मीन्स प्लस चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्लस चार्ज एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम के अंदर। ये प्लस चार्ज है, क्या है, एटम के अंदर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली चारों तरफ से क्या हुआ है, फैला हुआ है, भरा हुआ है। फिर तीसरी बात उन्होंने बताया, थॉम्सन ने तीसरी बात ये बताया कि जैसे तरबूज के अंदर क्या होते हैं, सीड धंसे होते हैं ना,
तरबूज में क्या होते हैं, रेड वाले पार्ट में सीड धसे होते हैं। जो तरबूज का बीजा होता है वो क्या होता है, पूरे रेड वाले पार्ट में क्या होता है, धसा हुआ होता है। ये सीड्स है, सीड्स क्या है, तरबूज के अंदर धसा हुआ है। ये भी सीड्स है, तरबूज के अंदर क्या हुआ है, रेड वाले पार्ट में धसा हुआ है। रेड वाले पार्ट में तरबूज आप लोग खाए हैं ना, तरबूज खाए हैं, तो तरबूज वाले पार्ट में क्या होता है, तरबूज के रेड पार्ट में ये सारा सीड्स क्या होते हैं, धसे होते हैं, ठीक है ना। वैसे थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर जो प्लस वाला चार्ज है, जो प्लस वाला चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज के बीच बीच में धसे रहते हैं, बीच बीच में धसे रहते हैं। ये सारा ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का सेंस क्या है, प्रोटॉन, ठीक है ना। प्लस का सेंस है प्रोटॉन। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो प्लस चार्ज है वह एटम के अंदर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, धसा होता है। प्लस चार्ज के अंदर क्या होता है, धसा होता है, इम्बेडेड, EMBED, इम्बेडेड मतलब क्या होता है, धसा हुआ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वह प्लस चार्ज के अंदर क्या हुआ, धसा हुआ है। जैसे तरबूज में क्या होता है, तरबूज में रेड वाला पार्ट क्या होता है, तरबूज में क्या होता है, एकदम भरा हुआ होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेड वाला पार्ट। यहाँ पे रेड वाला पार्ट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। रेड वाला पार्ट क्या होता है, तरबूज के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और माइनस जो सीड्स होते हैं, सीड, तरबूज के अंदर जो सीड्स होते हैं, यानी तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, बीज वो भी क्या होते हैं, रेड वाले पार्ट में धसे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे प्लस वाले चार्ज में धसा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सीड्स है, सीड्स एम्बेडेड, सीड्स तरबूज का सीड्स है, ये भी क्या हुआ है, ये भी क्या है, रेड वाले पार्ट में धसा हुआ है, सीड्स एम्बेडेड, सीड्स एम्बेडेड। आप लोग इतनी बातें प्लीज अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे काम करते हैं। प्लीज राइट फास्ट। इसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूं, ओके। अब थॉमसन का पोस्टुलेट्स क्या है, एटम के बारे में उन्होंने क्या अपनी विचारधाराएं दिया, क्या राय दिया, ठीक है ना। उस राय को कहते हैं पोस्टुलेट्स। यानी थॉमसन ने एटम का तुलना तरबूज से करके अपना क्या पोस्टुलेट्स दिया, क्या विचारधारा दिया एटम के बारे में, उसके बारे में हम देखते हैं। पोस्टुलेट्स देखते हैं, पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट्स किसका है, थॉमसन का। थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ये पोस्टुलेट्स है। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या निकला, एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल, यानी जो एटम होता है वह गोल होता है, ठीक है ना, गोल पार्टिकल होता है, एकदम गोल होता है। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट थॉमसन ने अपने पोस्टुलेट्स में बोला, सेकंड पॉइंट ये बोला कि प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, यानी एटम के अंदर जो प्लस चार्ज होता है वह क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके बाद जो तीसरी बात उन्होंने बताई अपने पोस्टुलेट्स में, इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज embedded इन द एटम, यानी एटम के अंदर जो प्लस चार्ज होता है उसमें माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी फिगर के माध्यम से बता चुका हूं, ठीक है ना। फिगर के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वह पॉइंट आज भी सही है,
ठीक है ना, उस वह पॉइंट आज भी सही है और उसी के ऊपर हमारा सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चलता है, उसी के ऊपर हमारा सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, हमारे सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर चलता है, ठीक है ना। सो चौथा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों का पूरा कुल संख्या, कुल नंबर्स और प्रोटॉनों का संख्या, टोटल संख्या आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या और प्रोटॉन का संख्या आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। अगर प्लस चार्ज, अगर मान लेते हैं जितना प्लस होगा, हमारे पास 10 प्लस चार्ज है और 10 माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, 10 प्लस और 10 माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, ये आपस में कैंसिल हो गए। अगर मेरे पास 20 प्लस चार्ज है और 20 माइनस चार्ज है, तो प्लस एंड माइनस क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल चार्ज मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। मेरे पास अगर 10 प्लस है, आपके पास 10 माइनस है, 10 प्लस है 10 माइनस है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ओवरऑल चार्ज कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ना। मेरे पास 10 प्लस है, आपके पास 10 माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, यानी यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं एटम इज अ, कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। यानी एटम क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम के ऊपर कोई भी प्लस चार्ज और कोई माइनस चार्ज नहीं होता है। प्लस और माइनस चार्ज कहाँ पे होता है, एटम के अंदर होता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं उस पे प्लस माइनस चार्ज होता है, बाकी एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब हमारे पास इसका ड्रॉबैक पढ़ना है, ठीक है ना। इसका क्या कमी था, आखिर थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हो गया, उसमें क्या कमी आ गई, ठीक है ना, उस कमी के बारे में पढ़ना है। सो हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। थॉम्सन एटॉमिक मॉडल यानी थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल का क्या ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक को हम फेलियर भी कर सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कर सकते हैं, डीमेरिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों बात एक भी है। ड्रॉबैक को हम फेलियर भी बोल सकते हैं, फेलियर ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, या बोल सकते हैं डीमेरिट ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। ये तीनों बात एक ही है, ठीक है ना, तीनों बात एक ही है। तो सबसे बड़ा फेलियर, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम यही मिला हमको कि थॉम्सन could not explain about न्यूट्रॉन। यानी थॉम्सन ने न्यूट्रॉन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। थॉम्सन ने अपने एटॉमिक मॉडल में, जो थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल था, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं किया गया है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई बात नहीं बताया। यही थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल।